तरुणाई के पौरुष से युग का इतिहास बदलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस क्षेत्र में जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो पाएगा और नवयुवक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के साथ जुड़ेगा और जोड़ेंगे हम लोग, उसका उतना ही काम करेंगे। जितना भी हमारा क्षेत्रवासी प्रदेशवासी हो, बहन जी को जो है उनके जन्मदिन पर बस इतना आशीर्वाद दें सब लोग कि अब की बहन जी की सरकार 5वीं बार बने हमारे प्रदेश। नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात के राष्ट्रीय दैनिक अखबार और ऑनलाइन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी और कड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी आशीष चंद्र श्रीवास्तव 174 मध्य विधानसभा क्षेत्र लखनऊ का कहना है कि मैं एक युवा प्रत्याशी हूं और मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र से जीता तो हमारी बहन कुमारी मायावती कथनी नहीं करनी पर भरोसा रखती है और उस भरोसे पर खरी उतरती है और हम उनके बताए हुए रास्तों और निर्देशों का पालन करते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल करेंगे। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ। सर, आपका नाम? मेरा पूरा नाम आशीष चंद्र श्रीवास्तव है। मैं 174 मध्य विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूं और मेरा निवास स्थान 255/280 शास्त्री नगर कुंडी रकाबगंज है। मैं रहने वाला हूं। जैसा कि सर, भाजपा जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ही नहीं प्रदेश में मायाजाल फैला के बैठी है, लालच दे रही है तरह तरह के। और अन्य विपक्षी पार्टियां जैसे कि केजरीवाल दिल्ली से आए, उनका कहना है 300 यूनिट बिजली माफ कर देंगे, पुराना बिजली का बिल माफ कर देंगे, स्वास्थ्य फ्री देंगे, शिक्षा फ्री देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। तो इस बारे में आपका क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि आप युवा प्रत्याशी है तो आपकी क्या सोच है युवाओं को लेके, प्रदेश को लेके, और क्या नई योजनाओं को लेके आप तैयारी कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र से? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ बहन जी ने आज तक जो भी किया है उसको कभी कहा नहीं है। करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। तो हमारी पार्टी, हमारे यहाँ बहन जी जो भी काम कहती हैं और करती हैं वो काम करती हैं, उसको जो भी कहती हैं। और बाकी सब पार्टियों का क्या है, सब लुभावने वादे करते हैं, सब आते हैं जाते चले जाते हैं। आज लखनऊ को अगर लखनऊ जाना जाता है तो वो सिर्फ हमारी बहन जी के मारे जाना जाता है और कोई ऐसा हुआ नहीं अभी तक जिसने लखनऊ को लखनऊ बनाया। भाजपा में अटल बिहारी भी हुए प्रधानमंत्री हमारे यहाँ, क्या कहते हैं, अपने गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे, आज भी हैं, रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने लखनऊ को क्या दिया है? कोई 2 चीज़ें गिना दे लखनऊ को जो उन्होंने आज तक दी हो। दिया सिर्फ बहन जी ने। आज लखनऊ में जितना भी जो भी है, हमारे पूरे प्रदेश में जो भी जितनी भी आपकी चीज़ें चालू हुई, जो सब नया, सब बहन जी की देन है। आज मेट्रो लखनऊ में चल रही है वो भी बहन जी की देन है। जो एक्सप्रेसवे पहला बना हमारे प्रदेश का वो भी बहन जी की देन है। बाकी तो सब लोग वादे करते हैं, वादे करने में भाजपा सबसे आगे है। आज भाजपा में प्रदेश की सरकार है और भाजपा वाले सिर्फ झूठे वादे लुभाने करते हैं। सब पहले लोगों को सब अलग अलग वादों से क्या कहते हैं लुभाया को, उसके बाद अब कोई भी वादा अपना पूरा करने में असमर्थ है। लोगों को उज्ज्वला वाला ये सब पूरी योजनाएं सेंट्रल की दी, उसके बाद उन्होंने जो है गैस सिलेंडर फ्री में बांटा, सब कुछ किया, सबको सब्सिडी दिया। आज की डेट में किसी को क्या मिल रहा है? किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और पब्लिक को सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है। जनता को क्या देना है? किसी को कुछ नहीं। गरीबों को और परेशान कर रखा है। गरीबों का उनका कहना है कि गरीबी हटाओ, इनको कहना है गरीबी हटाओ नहीं, गरीबों को निपटाओ। सीधा पंडित बहन जी का जो आखिरी बजट में राजकोषीय घाटा था वो उस टाइम के आंकड़े के हिसाब से 2.8% के था और उसी साल जो है भारत सरकार का जो राजकोष का घाटा होता है वो 5.5% के आसपास का था। इसलिए आर्थिक नीतियों के मामले में भी बहन जी होना मुश्किल है। जैसा कि सर, आप अपने विधानसभा क्षेत्र से जीत जाते हैं, जीत हासिल कर लेते हैं, तो आप अपने क्षेत्र वासियों के लिए क्या करना चाहते हैं? क्योंकि आप युवा प्रत्याशी है तो आप की क्या सोच है क्षेत्र के लिए और प्रदेश के लिए, इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। हमारे क्षेत्र में जैसे हम देख रहे हैं इस टाइम पे, तो पहली चीज़ तो आप अगर पूरा मध्य क्षेत्र घूम के आएंगे तो आपको कहीं भी किसी भी जगह पुराने लखनऊ में नाली की व्यवस्था, इतनी अव्यवस्था वहाँ पे है कि पानी, बारिश जैसे मान लीजिए बारिश होती है तो सारे पूरे नाले ऊपर से, रोड के ऊपर से बहने लगते हैं। सब पूरा जो है वहाँ पे पूरी इनकी जो स्थिति है वो सब बहुत ज़्यादा गड़बड़ है।
स्वास्थ्य की स्थिति भी, स्वास्थ्य जो हमारे मध्य में है वो भी बहुत अच्छा नहीं है वहाँ पे, वो उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी वहाँ पे नहीं है। और अगर हम क्या कहते हैं, अगर बसपा जीतती है मध्य में और वहाँ पे अगर होता है तो जो ज़्यादा से ज़्यादा काम हो पाएगा, जितना नवयुवक है वहाँ का जो ज़्यादा से ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी बसपा की सरकार आती है तो बहन जी ने जो है रोज़गार बहुत दिया है लोगों को। बहन जी ने जितना भी अपना मध्यम वर्ग से नीचे का और मध्यम वर्ग का आदमी है उसको जो है मतलब रोज़गार बहुत दिया है, और कोशिश उनकी हमेशा यही रही है कि जितना भी आदमी है उसको रोज़गार दिया जाए, उसकी आर्थिक स्थिति सुधारी जाए। लेकिन तो उसी हिसाब से, उसी को देखते हुए हम अपने क्षेत्र में जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो पाएगा और नवयुवक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के साथ जुड़ेगा और जोड़ेंगे हम लोग, उसका उतना ही काम करेंगे। जैसा कि सर आप मध्य विधानसभा क्षेत्र से क्षेत्रवासी भी हैं, आपका जन्म स्थान रकाबगंज है, तो आपने जो शिक्षा ग्रहण करी है वो कहाँ से की है और कहाँ से करने के बाद कहाँ तक आपकी शिक्षा हुई है? मैंने अपनी जो प्राथमिक शिक्षा है वो पाइनियर मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज इंद्राणी नगर रकाबगंज में पढ़ता है, मैंने वहाँ से करी है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है ये लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से किया है, गोलागंज में जो है स्थापित है। उसके बाद मैंने अपनी उच्च शिक्षा जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स लंदन से प्राप्त करी है, यूके से, और मैंने वहाँ पे 2.5 साल वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करके उसके बाद मैं यहाँ पे आया, और आने के बाद में मैंने यहाँ पे 5 साल जो है गीतांजलि में जो है एज आ एरिया मैनेजर का काम किया 5 साल। उसके बाद में फिर मैंने इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद में फिर मैं यहाँ पे कृषि में अपना लग गया, और यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती को जो है मैंने अपना प्रारूप बना के और उसमें मैं लगा हुआ हूँ, वही काम मैं कर रहा हूँ। उसी के बाद मैं जो है क्या कहते हैं पिछले 19-20 साल से जो है बसपा का कार्यकर्ता भी रहा हूँ, बसपा से जुड़ा भी रहा हूँ, और सन 2005 में आपका जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य भी था, और अपनी ही बहन जी की ही पार्टी से जो है मैं ब्लॉक मुखी का चुनाव भी लड़ा था। तो आज हमने आपको मिलवाया आशीष चंद्रा श्रीवास्तव जी से, जो कि मध्य विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी से। मैं 2 लाइन और मैं आखिरी में 2 लाइन बोलकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि तरुणाई के पौरुष से युग का इतिहास बदलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बहन जी का, बहन कुमारी मायावती का जन्म दिवस का अवसर है, और 26 जनवरी जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाता है, मनाया जाता है, तो इस अवसर पर आप क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहन जी का जन्म 15 जनवरी को है, तो इसमें बस यही चाहते हैं कि सब जितना भी हमारा क्षेत्रवासी प्रदेशवासी हो, बहन जी को जो है उनके जन्मदिन पर बस इतना आशीर्वाद दें सब लोग कि अब की बहन जी की सरकार 5वीं बार बने हमारे प्रदेश में, और बहन जी पूर्ण बहुमत में हमारे प्रदेश में आए, जिससे कि जो हमारे नवयुवक और जो लोग इतने दिन से 10 साल से वंचित पड़े हुए हैं, जो अपना जितना भी वर्ग है वो सब कोई भी हो, क्योंकि बहन जी का हमेशा रहा है कि सर्व समाज को लेके चली है, वो किसी एक समाज को लेके आगे नहीं बढ़ी है। कोई भी समाज हो, हर समाज को उन्होंने आगे से आगे रखा है, और सबको कुछ ना कुछ दिया जरूर है अपने टाइम पीरियड में। लेकिन ये भाजपा सिर्फ जो है ये सिर्फ राजनीति हिंदुत्व और हिंदू मुसलमान की करती, इसके सिवा इनको कुछ नहीं आता है, और उसी को ही वो बढ़ा रही है और कुछ नहीं कर रही है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ कैमरामैन पूर्णिमा सोनकर।